डीग से खबर है। विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन अब लोकसभा चुनावों की बारी है। ऐसे में सांसदों ने अपने अपने क्षेत्र में मतदाताओं की नब्ज को टटोलना शुरू कर दिया है। अधूरे पड़े हुए कार्यों को पूरा करवाना ये शुरू हो चुका है। जो कि कार्य हो चुके हैं उनका लोकार्पण भी करना शुरू कर दिया गया है। इसी सिलसिले में सांसद रंजीता कोली कामा के दौरे पर रही और यहां पर कामा क्षेत्र में करोड़ों रुपए की लागत से 3 सड़कों का शिलान्यास और 4 सड़कों का लोकार्पण किया गया। सांसद रंजीता कोली ने कामा सर्किट हाउस में समाचार प्लस के साथ विशेष बातचीत की है। विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, अब लोकसभा चुनाव की बारी है। ऐसे में जो सांसद हैं उन्होंने भी अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने मतदाताओं की नब्ज टटोलना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में भरतपुर सांसद रंजीता कोली आज हमारे साथ हैं। आज उनसे बात करते हैं किस तरह का 5 सालों में भरतपुर का विकास हुआ है और विशेषकर कामा का विकास किस तरह से हुआ है, क्या क्या उन्होंने सौगातें दी हैं। आज सांसद रंजीता कोली जी से बात करते हैं। जी, जिस तरीके से 5 साल के अंदर और मैं एक जनता की सेवक और मैं मानती हूँ जनता सर्वोपरि और देवतुल्य है। मैं उनके चरणों में नमन करती हूँ और उनको हाथ जोड़ करके इतना मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिस तरीके से जनता ने मुझे प्यार दिया, भारी बहुमत दे करके और लोकसभा की सीढ़ी तक पहुँचाया। मैंने भी अपनी सेवा, उनकी सेवा करने में अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। तो निश्चित रूप से आज आप देखिए कि जिस तरीके से आपने देखा कि जैसे ही उन्हें पता लगा कि मैं आ रही हूँ तो सब कार्यकर्ता और सभी लोग यहाँ पर आ गए थे। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते और एक भारतीय जनता पार्टी की छोटी सी कार्यकर्ता होने के नाते निश्चित रूप से जनता की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। डीग जिले की विशेषकर कामा में रेल लाइन की मांग पिछले 5 साल से चली आ रही है। पहले भी लोगों ने आपको अवगत कराया था, आज भी ज्ञापन दिया है, तो इसकी उन्नति कहाँ तक पहुंची, क्या प्रगति है इस बारे में? इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिस तरीके से डीग जिले में जो समस्या है उसको लेकर के वहाँ की कमेटी को मैंने मिलवाया था माननीय रेलवे मंत्री वैष्णव जी से। निश्चित रूप से जिस तरीके से वो बहुत अच्छे से मिलते हैं और मिलने के बाद उस काम को भी करते हैं। डीग जिले की जो भी समस्या है उसको लेकर के वहाँ की कमेटी मिली थी, उनको रूबरू बात भी हुई थी और जितना प्रयास हो सकेगा उतना जल्दी से जल्दी करवाएंगे। कामा को रेल लाइन मिलने की उम्मीद है? अभी जिस तरीके से ज्ञापन दिया है आप लोगों के सामने, उसको हम माननीय मंत्री साहब के समक्ष रखेंगे। उसके बाद जो प्रयास होगा उसको हम लोग करवाएंगे। विकास की दिशा में आज कितनी सड़कों का लोकार्पण और कितनी सड़कों का शिलान्यास करने जा रही है? विकास की राह में जो मैंने अभी बताया आपको कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगी हमारे भरतपुर जिले की जनता की तरफ से, डीग जिले की जनता की तरफ से और मेरी तरफ से हाथ जोड़ करके कि उन्होंने जो गांव-गांव और ढाड़ी को जोड़ने का काम करा। वो 155 करोड़ की सड़कें हमारे 27 सड़कों से ज़्यादा हमें मिली है। इसके लिए बहुत बहुत शीर्ष नेतृत्व को। जिस तरह से 5 साल में विकास हुआ, आपने काफ़ी विकास भी किया, लेकिन कामा को कुछ खास नहीं मिल पाया। मात्र अब 7 सड़कों का, 3 सड़कों का शिलान्यास और 4 सड़कों का लोकार्पण होना जाना है। अब समय कम बचा, तो अब क्या विकास की उम्मीद लगाए कामा क्षेत्र की जनता? खास कुछ नहीं मिल पाया कामा की जनता को। जिस तरीके से आपने जो बात करी है कि कुछ नहीं मिल पाया, ये आपका गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि जिस तरीके से मैंने पानी का, जो यहाँ पर पानी का काम बिल्कुल भी नहीं हुआ था, मैंने लोकसभा के अंदर जैसे ही एमपी बनी थी, मैंने सबसे पहले जब लोकसभा के अंदर आवाज़ उठाई थी पानी की, तो उस पानी का अभाव भी यहाँ पर आया हुआ है और उस पानी का अभाव होने से हमारी बहनों को लाभ मिला है और वो बहनें वहाँ से राहत पा रही हैं। दूसरा, सड़कों की बात करिए तो सड़कें भी मैं गांव से गांव जोड़ने का जाल बिछा दिया, पानी की भी टंकियाँ और हमारी बहनों को राहत मिली है और स्कूलों में भी कमरे हैं और जिस तरीके से हम कह सकते हैं बच्चों के लिए खेल मैदान, उस तरीके से मैंने बहुत सारा विकास कराया है। लेकिन आप जिस तरीके से बात कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है, इसलिए क्योंकि जनता भी जानती है